Good morning, dear children. I hope you all are fine. Let's continue our chapter Work and Energy. As we know, law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another, and the total energy before and after transformation always remains constant. So, now we will learn conservation of energy during the free fall of a body. Let's consider an object of mass m lying at position A. It is made to fall freely from point A and it is above the height of the ground level and the height is h as shown in this figure. पोजीशन ए पर ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 0 और इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी mgh है और जैसा कि हमको मालूम है टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमको वैल्यू पुट करनी है, इट विल बी 0 और पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम पुट करेंगे mgh। तो हमारे पास में जो टोटल एनर्जी बचेगी वो होगी mgh और इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं। At position B, let the ball travel a distance of x in time t during its fall. Then the velocity will be v of the body and its initial velocity will be 0 and distance covered is x. Now by using equation of motion we can write v square is equal to u square plus 2as और अब इस इक्वेशन में u की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx। यहाँ पे हम a की जगह g और s की जगह x पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। और अब हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू जो हमको अभी मिली है 2gx वो पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, के ई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा mgx। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है h माइनस एक्स। तो हम h की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे h माइनस एक्स तो हमारे पास में आ जाएगा पी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। और हमको टोटल एनर्जी मालूम है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिली थी mgx और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिली है mgh माइनस mgx। दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो mgx पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास में टोटल एनर्जी क्या बची है यहाँ पर, वो फिर से हमारे पास में mgh ही बची है। लेट्स सी पॉइंट सी पर क्या होता है। As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase. When the object is about to reach the ground, here h will be 0 and v will be the highest. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि h जो है वो नियर अबाउट 0 हो रहा है, उसकी इनिशियल जो थी u वो 0 हो गया और s जो हो गई टोटल h हो गई। हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी एस। यहाँ पर u हम 0 पुट करेंगे, g और s की जगह हम क्या पुट कर देंगे h। तो हमारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2gh। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम फिर से v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास में है 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बचेगी mgh और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ हो गई 0। टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो गई। अगेन हमारे पास में टोटल एनर्जी जो हो गई है वो mgh ही बची है। देयरफॉर टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C। Thus energy remains conserved during a free fall or we can say that potential energy plus kinetic energy is equal to constant.